अब रही बात कि हमारे अंदर वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? कोई हमारे अंदर ऐसा अंकुर है क्या, जैसे कि हर एक बीज में होता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं? ज्ञानेश्वर जी ने, जनक ने, नानक ने, कबीरदास जी ने, योग वशिष्ठ ने, मार्कंडेय जी ने और सबसे बड़े आदि शंकराचार्य जी कुंडलिनी के बारे में अनेक बार वर्णन किया। देवी महात्म्य को आप पढ़ें या आप देवी सहस्त्र नाम भी पढ़ें तो उसमें उनके सारे वर्णन में यही लिखा है कि वो कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, कौन से चक्रों पे स्थित होती हैं, उनकी कौन सी मार्ग से वो उत्थापन होती हैं आदि सब कुछ उनका वर्णन है। लेकिन हमारे लिए ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीक एंड लैटिन है, क्योंकि हम लोग इतने अंग्रेजी हो गए हैं कि हमें अपने चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब घर में अगर मंत्रोच्चार हो रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, आए कोई पंडित बाबा 10-15 रुपए उसको दे दिए, काम खत्म, उन्होंने मंत्र कह दिया और चले गए, हो गया हमारा सारा पूजन पाठ, सारा कुछ हमारा विधि हो गया, हमने देवी जी को प्रसन्न भी कर दिया। ऐसी भावना के कारण हम अपने धर्म के कोई से भी विचार से किसी भी तरह से तद्रुप नहीं। अब पाश्चिमात्य देशों में जहाँ पर के लोग काफ़ी बढ़ चुके, सारी दुनिया भर की उन्होंने सत्ता कमा ली, संपदा कमा ली, जिनके पास हर तरह की सामग्री जुट गई है, जो कुछ भी हो सकता था मटेरियलिज्म का छोर वो उन्होंने पा लिया। अब वो लोग मुड़ करके ये कहते हैं कि भाई हम जिस आनंद को खोजने के लिए सब करते रहे वो आनंद कहाँ खो गया, उस आनंद की उपलब्धि हमें तो हुई नहीं, तो ये सब चीज़ छोड़ो, इसमें कुछ आनंद नहीं है, ये कुछ तो भी भुलैया है, इसमें हम भूल गए, इल्यूजन है, इसको छोड़ो। उनके बच्चों ने इसे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वर छोड़ करके और वो सन्यासियों का भेष ले करके और गांजा आंजा पीने लग गए। अब ये भी कोई तरीका हुआ? आप देख रहे हैं हजारों यहाँ घूमते हैं, ये सब साधु हैं बेचारे, ये परमात्मा को खोज रहे हैं और गांजा भी पीते हैं और सोचते गांजा पीने से उनको भगवान मिल जाए। ऐसे समय में सहयोग उपलब्ध हुआ है। इसके लिए खोजना बाहर नहीं है, अंदर है। अनेक बार बड़े बड़े कवियों ने कहा है। राजा जनक के अवतरण नानक जी थे और नानक जी ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। वो कहते हैं तेरे ही अंदर समाया हुआ है, तो काहे को बाहर खोजने जा रहा है, वो तेरे ही अंदर आत्मस्वरूप है, तो उसको कहाँ बाहर खोज रहा है। अब वो चीज़ क्या है, वो कौन है, कैसा है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊं। सहयोगियों को देर करके नहीं आना चाहिए, सब लोगों का अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। आप साहब इधर देखिए, आपने क्या औरतें आदमी और लड़कियां देखी नहीं क्या? इधर देखिए, एक मिनट चित्त तो इधर रखे। हम कह रहे हैं अपने को खोजने की बात, थोड़ी देर अपना चित्त अपने ओर ले जाने की बात है। आप इधर उधर कर चित्त घुमाएंगे तो हम आपका चित्त अंदर कैसे खींचेंगे? थोड़ी देर इधर चित्त रखें, थोड़े शांत, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, अत्यंत श्रद्धा से पाई जाती है। हमारे अंदर शरीर में एक व्यवस्था है जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम लोग स्वयंचालित संस्था कहते हैं।
ये संस्था हमारे अंदर 3 प्रकार से स्थित है, जिसे कि हम डॉक्टर लोग जिसे लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे सहयोग के शास्त्र के अनुसार ये तीनों ही संस्था जड़ है, बाहर दिखने वाली ग्रोथ है, और इनको चालना देने वाली संस्थाएं हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई हैं, 3 लाइनें हैं, आप देख लीजिए। ये 3 नाड़ियाँ हैं। इसे एक को ईड़ा, एक को पिंगला और बीच वाली नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। अब ये 3 नाड़ियाँ हैं या नहीं, वो हमारे अंदर स्थित है या नहीं, सूक्ष्म रूप से यही कार्यान्वित है या नहीं, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो आप देख सकते हैं, इस सूक्ष्म नाड़ियों को आप देख नहीं सकते, उसका भी साक्षात सहयोग से हो सकता है। लेकिन पहले किसी भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए आपको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, ये तो निर्विवाद। बगैर सूक्ष्म हुए आप सूक्ष्म चीज को कैसे जानेंगे, देखेंगे? तो भी जैसी आज आपकी आंखें हैं, जैसे भी आप अभी मनुष्य स्तर पे हैं, आपको कुंडलिनी का स्पंदन हम दिखा सकते हैं, आप कुंडलिनी का चलना देख सकते हैं, कुंडलिनी का उठना आप देख सकते हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वो पार हो चाहे नहीं। अपने शरीर में ये जो सूक्ष्म व्यवस्था की गई है, ये 3 शक्तियां हमारे अंदर वास करती हैं। जो शक्ति राइट साइड से गुजर के लेफ्ट साइड को चली आती है, उस शक्ति का नाम है महाकाली शक्ति। अब आपको यह नाम अजीब सा लगेगा कि माताजी महाकाली कैसे करें। अब अंग्रेजी लोगों ने तो इसका पता नहीं लगाया, तो इसका अंग्रेजी नाम मैं क्या बताऊं। यही महाकाली शक्ति है जिसके कारण सारे संसार की स्थिति होती है, एग्जिस्टेंस होता है। इसी के कारण सारी संसार का लय होता है, सर्वनाश होता है। जैसे कि कोई चीज किसी वजह से स्थित है, जैसे अपने हृदय के कारण हम लोग जीवित हैं, तो जब हृदय बंद हो जाए तो हम मृत भी हो सकते हैं। यह शक्ति हमारे हृदय को प्लावित करती है। इसका नाम है महाकाली शक्ति। और ये मनुष्य की इमोशनल साइड है, जिसको हम अंग्रेजी लोग जिसे साइकी कहते हैं, वो साइकी का चालन इस लेफ्ट हैंड साइड के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। पर डॉक्टर लोग इसको नहीं मानने वाले, वो तो राइट लेफ्ट को एक ही समझते हैं। माने डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों आपस में भी नहीं मानते। ये मेरा उनसे झगड़ा ऐसा ही नहीं है, पर उनका आपस में भी बहुत झगड़ा है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर को नहीं समझा पाता और डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को नहीं समझा पाता। मनुष्य साइकोलॉजी भी है, साइकी भी है, और मनुष्य शरीर भी है, उसका इमोशन भी है, उसका माइंड भी है, वो सब कुछ है। सहयोग मनुष्य को जैसा वो संपूर्ण है उस तरह से उसके बारे में पता लगाता है, अलग अलग भिन्न भिन्न एनालाइज करके नहीं लगाता जैसे साइंस लगाता। पर साइंस की हर एक बात पे वो ठीक बैठेगा। इस नाड़ी को जो लेफ्ट हैंड साइड में है हम लोग महाकाली शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से मनुष्य की स्थिति होती है, सारे संसार की स्थिति इसी शक्ति के कारण हुई है। अगर ये स्थिति न हो, ये शक्ति न हो, तो मनुष्य की स्थिति ही नहीं बन सकती, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बन सकता, सारे संसार का एग्जिस्टेंस नहीं बन सकता। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये परमात्मा की इमोशनल स्थिति है। ये कार्यान्वित नहीं है, ये स्थिति है। हमारे अंदर
ये शक्ति जब कार्यान्वित होती है तो हमारे अंदर जो भी कुछ मर जाता है, जो भी विचार हमारे अंदर आके उठ के ख़त्म हो जाते हैं, जो भी कुछ हमारा भूत है, पास्ट है, वो सारा ही इससे संचालित होता है। ये उसी को स्टोर करती रहती है। जितना भी हमारे अंदर कंडीशनिंग होता है वो इसी से अंदर स्टोर रहता है, रिकॉर्डेड रहता है। इसे हम महाकाली की शक्ति को जैसे मानते हैं। और दूसरी शक्ति जो हमारे लेफ्ट से गुजर के राइट को आ जाती है, उसे हम महासरस्वती की शक्ति। महासरस्वती की शक्ति से हमारा सारा कार्य होता है, क्रिएशन सारा, थिंकिंग होता है, हाथ पैर चलाना, जो कुछ भी हम काम करते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं आगे के लिए, ये हमारा राइट हैंड साइड की जो शक्ति जिसे हम महासरस्वती कहते हैं उससे होता है। इसके बीच में, बीचों बीच जो शक्ति है इसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के कारण हमारा उत्थान होता है, हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। आज जो हम अमीबा से इंसान बने हैं वो इसी शक्ति के कारण। मनुष्य का जो आज स्वरूप है वो भी इसी शक्ति के कारण है।